गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियों का देश कहा जाता है भारत। यहाँ पानी की समृद्धता इसे और सुंदर बनाती है। लेकिन इसी सुंदर और समृद्ध देश को गांवों और शहरों में पानी की बर्बादी किसी और दिशा में खींच रही है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को की एक रिपोर्ट की माने तो साल 2025 तक भारत में पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में इस बढ़ती समस्या को लेकर आशंका जताई गई है कि जल संरक्षण की कमी, प्रदूषण, अतिक्रमण, शहरीकरण और ग्लेशियर पिघलने के कारण आने वाले समय में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी हिमालय नदियों का प्रवाह कम हो जाएगा। यूनेस्को के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट की माने तो साल 2016 में धरती पर 9.33 करोड़ लोग पानी की कमी से परेशान थे, जिसके बाद कई देशों में जल संकट की भारी कमी देखी गई। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एशिया का 80% क्षेत्र पानी की कमी से जूझ रहा है, जिसमें पूर्वोत्तर चीन, भारत और पाकिस्तान पर यह संकट काफी ज्यादा है। देश में 10 करोड़ लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। इस समय भारत के प्रमुख 21 शहरों में लगभग 10 करोड़ लोग पानी की भीषण परेशानी का सामना कर रहे हैं। देश में साल 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी, जो साल 2025 तक घटकर 1600 घन मीटर रह जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा देश की बढ़ती आबादी भी जल संकट का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। दूसरे देशों की जल संरक्षण नीतियों पर नजर डालें तो पिछले कुछ साल में इजराइल ने बारिश के पानी का संरक्षण करने के साथ ही उनका बेहतर उपयोग करके इस मुसीबत से निजात पा ली है। इसे देखते हुए यदि भारत में बारिश के पानी को संरक्षित किया जाए और उसे नई तकनीकों के माध्यम से पानी लायक बनाया जाए तो हम बहुत हद तक आने वाले समय में होने वाली समस्याओं या पहले ही निदान पा सकते हैं। हालांकि इसके लिए हमारी प्रतिबद्धता बहुत जरूरी है, जिसके चलते हम पानी को संरक्षित करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जल के लिए भारत सरकार ने भी काफी सारी योजनाएं बनाई, जैसे कि राष्ट्रीय जल नीति। देश के आजाद होने के बाद 3 राष्ट्रीय जल नीतियों का निर्माण हुआ, जिनमें से पहली नीति का साल 1998, दूसरी नीति का 2002 और तीसरी नीति का निर्माण 2012 में किया गया। इस नीति के तहत जल को एक प्राकृतिक संसाधन मानते हुए जीवन, आजीविका, खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार माना गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना दूसरा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया गया 2015 से 16 में, जिसका उद्देश्य खेत पर पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करने के उद्देश्य से भी इस योजना को शुरू किया गया था। जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान। जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान बारिश के पानी का संरक्षण जहां भी संभव हो, जैसे भी संभव हो टैगलाइन के साथ शुरू किया। यह अभियान केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। तीसरा है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना का उद्देश्य स्थायी भूजल प्रबंधन का प्रदर्शन करना है, जिसे बड़े स्तर पर ले जाया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य चिन्हित राज्य गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे चुनिंदा जल संकट वाले क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार लाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट।